नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ना बहुत ही मजेदार है, पहेलियां, या जैसा तेलुगु में कहते हैं पोडुपू कथलू। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम अपने दिमाग की थोड़ी कसरत करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली पहेली आ रही है सीधे तेलुगु में। ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा इसका मतलब समझने की। पहेली है, चिटपट चिनुकुलू चिटारी चिनुकुलू एंत कुरिसिना वर्दलू रावू एमिटेदी। कुछ समझ आया? कोई बात नहीं, चलिए अब इसे हिंदी में देखते हैं। टिप टिप बूंदें गिरती हैं पर कभी बाढ़ नहीं आती। ये क्या है? अरे अब सोचिए, ऐसी कौन सी बारिश है भाई जिससे बाढ़ ही नहीं आती? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है? और इसका सही जवाब है विद्या। जी हाँ, ज्ञान या शिक्षा। कितना खूबसूरत जवाब है ना? सोचिए, ज्ञान भी तो बारिश की बूंदों की तरह ही है, जो हमारे दिमाग पर बरसता है, उसे भरता है, पर उससे कभी बाढ़ नहीं आती, बल्कि हमारी समझ और ज्यादा गहरी होती जाती है। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक पहेली नहीं थी। पहेलियों में कमाल की शक्ति होती है, जो हमारे सीखने और सोचने के तरीके को बदल सकती है। चलिए देखते हैं कि ये शक्ति है क्या। अच्छा, तो तेलुगु में जिसे हम पोडुपू कथा कहते हैं, उसे ही हिंदी में हम पहेली कहते हैं। दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, एक मजेदार दिमागी कसरत। बिल्कुल, पहेलियां सिर्फ मजाक मस्ती के लिए नहीं होती, असल में ये हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाती हैं। मतलब हमारी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करती हैं। हमारे अंदर एक जिज्ञासा जगाती हैं कि अरे, इसका जवाब क्या होगा? और तो और हमारी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन को भी पंख लगा देती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर सिर्फ पहेलियों के बारे में है ना? पर ऐसा नहीं है। असल में इन पहेलियों के जरिए हमें एक बहुत जरूरी लिटरेरी कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। स्क्रीन पे देखिए, ये एक बहुत जरूरी फ्रेज है। तेलुगु में पाठम उद्देश्यम, जिसका हिंदी में मतलब होता है पाठ का उद्देश्य। हर पाठ का, हर लेसन का एक मकसद होता है, और इसका भी एक खास मकसद है। तो इस पाठ का असली मकसद है हमें एक पहेलियों की किताब की पीठिका से मिलवाना। अब आप सोच रहे होंगे, ये पीठिका क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी किताब का इंट्रोडक्शन होता है, जो उसे पढ़ने के लिए हमारी दिलचस्पी जगाता है। तो ये पीठिका चीज क्या है? चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं कि किसी भी किताब के लिए ये इतनी जरूरी क्यों होती है। तो याद रखिए, तेलुगु का शब्द पीठिका, इसका हिंदी में मतलब है भूमिका, और अगर इंग्लिश में कहें तो प्रेफेस या इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो ये भूमिका या पीठिका होती क्या है? देखिए, ये किताब के शुरू में एक छोटा सा सेक्शन होता है, जिसे या तो लेखक खुद लिखता है या कोई और। इसमें वो बताते हैं कि ये किताब क्यों लिखी गई, इसका मकसद क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। आप इसे एक तरह से किताब का ट्रेलर समझ सकते हैं, जो हमें किताब पढ़ने से पहले ही उसके बारे में एक आइडिया दे देता है। मजे की बात यह है कि भूमिका के और भी कई नाम हैं, जैसे तेलुगु में इसे मुंदुमाटा भी कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब है प्रस्तावना। फिर है तुले पलकू, यानी पहली बात। एक और शब्द है आमुखम, मतलब परिचय। और मुन्नुडी को कहते हैं प्राक कथन। है ना कितने सारे नाम, पर मतलब सबका एक ही है। अब सवाल यह है कि ये जो भूमिका हम पढ़ रहे हैं, आखिर उसे लिखा किसने है? तो चलिए अब मिलते हैं इस पाठ की लेखिका से। तो ये जो भूमिका है, ये गोडामीधा बोम्मा नाम की किताब से ली गई है, और इसकी लेखिका हैं पाकाला यशोधा रेड्डी। उनका जन्म 1921 में महबूबनगर जिले के बिजनेपल्ली गांव में हुआ था। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जैसे महालक्ष्मी मुचटलू नाम के निबंध, कहानियों की किताबें, और रेडियो के लिए भी बहुत पॉपुलर प्रोग्राम्स लिखे। और जानते हैं, वो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष भी थीं। 2007 में वो हमें छोड़कर चली गई। तो देखा आपने कैसे हमने पहेलियों से शुरू करके भूमिका के इतने जरूरी कॉन्सेप्ट को समझा। चलिए अब वापस पहेलियों की मजेदार दुनिया में लौटते हैं। अब आपकी बारी है। तो अब आपको जो भी सबसे अच्छी पहेली आती हो, चाहे वो हिंदी में हो या तेलुगु में, उसे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं किसके पास सबसे जबरदस्त पहेली है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।